इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन डॉक्यूमेंट है और लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बॉर्डर्ड कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है क्योंकि हमने कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी ऐड किया है वो अलग अलग कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। जो जिस कंट्री का बेस्ट था वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या अडॉप्ट किया है और उन्हें एक सिंपल ट्रिक से याद करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अडॉप्ट किया फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, थर्ड लिस्ट दैट इज कॉन्करेंट लिस्ट एंड थर्ड इज लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल। और इसे याद करने के लिए एक सिंपल वर्ड याद करना है, वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के टी अल्फ़ाबेट से हम याद करेंगे फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, थर्ड लिस्ट दैट इज कॉन्करेंट लिस्ट और एल से हम याद करेंगे लैंग्वेज ऑफ द प्रीएम्बल। नेक्स्ट कंट्री है यूके और यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अडॉप्ट किया पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, बाइकैमरल, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, रिट्स। अब आप सबने पार्ले जी बिस्किट्स तो खाए ही होंगे, बस हमने वो ही याद करना है, पार्ले जी बिस्किट्स। पर से हम याद करेंगे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, आर से हम याद करेंगे रूल ऑफ लॉ, एल ई से हम याद करेंगे लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, बी आई से होगा बाइकैमरल, एस से हम याद करेंगे सिंगल सिटीजनशिप, सी से होगा कैबिनेट सिस्टम और आई टी से हम याद करेंगे रिट्स। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अडॉप्ट किया था इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और इसे हम बहुत ही ईजी स्टेटमेंट से याद करेंगे और वो है इन आयरलैंड President is elected by nominate member of Rajya Sabha with the help of directive principle of state policy. President is elected से याद करेंगे election of president, nominated member of राज्य सभा से याद करेंगे nomination of member of राज्य सभा और DPSP से हम याद रखेंगे directive principle of state policy. नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। ये एक्ट 2 अगस्त 1935 में पास हुआ था और ये एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इस एक्ट से हमने बहुत चीज़ें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड की थी। वो हैं ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी सिस्टम, फेडरल स्कीम, एमरजेंसी प्रोविजंस, पब्लिक सर्विस कमीशन। और इन्हें याद करने के लिए एक ईजी स्टेटमेंट याद करनी है, वो है गवर्नर एंड जजेस केम विद न्यू स्कीम इन एमरजेंसी फॉर पब्लिक। गवर्नर से हम याद करेंगे ऑफिस ऑफ गवर्नर, जजेस से हम याद रखेंगे जुडिशरी सिस्टम, स्कीम से होगा फेडरल स्कीम, एमरजेंसी से होगा एमरजेंसी प्रोविजंस और पब्लिक से हम याद रखेंगे पब्लिक सर्विस कमीशन। नेक्स्ट कंट्री है यूएसए और यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अडॉप्ट किया है प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट, फंडामेंटल राइट्स, रिमूवल ऑफ सुप्रीम एंड हाई कोर्ट जजेस, प्रीएम्बल, वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस, जुडिशरी इंडिपेंडेंस एंड जुडिशियल रिव्यू। और इसे हम याद करेंगे बहुत ही ईजी स्टेटमेंट से, वो है प्रेसिडेंट नीड फंड फॉर रिमूवल ऑफ प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट एंड जजेस। प्रेसिडेंट से हम याद करेंगे प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट, फंड से याद रखेंगे फंडामेंटल राइट, रिमूवल से हम याद रखेंगे रिमूवल ऑफ सुप्रीम एंड हाई कोर्ट जजेस, प्रेजेंट के पीआर से हम याद करेंगे प्रीएम्बल, वाइस प्रेसिडेंट से होगा वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस और जजेस से हम याद रखेंगे जुडिशरी इंडिपेंडेंस एंड जुडिशियल रिव्यू। कॉन्स्टिट्यूशन है कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन और कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अडॉप्ट किया फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, रेजिडरी पावर इन द सेंटर। और इसे ट्रिक से याद करेंगे, दैट इज कैन आई नो फेड्स एड्रेस, कैन से हो गया कनाडा से हम याद करेंगे फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, एड से होगा एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और रेस्ट से हम याद करेंगे रेजिडरी पावर्स इन द सेंटर। नेक्स्ट आता है रशिया और रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अडॉप्ट किया 5 ईयर प्लान, फंडामेंटल ड्यूटीज, आइडियाज ऑफ जस्टिस एंड प्रीएम्बल। और इसे याद करने के लिए एक इजी स्टेटमेंट को याद कर लीजिए, दैट इज रशियाज प्रीएम्बल हैव 5 ड्यूटीज। प्रीएम्बल से हम याद करेंगे आइडियाज ऑफ जस्टिस एंड प्रीएम्बल, 5 से हम याद करेंगे 5 ईयर प्लान और ड्यूटी से हम याद रखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज। नेक्स्ट है फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अडॉप्ट किया था कंसेप्ट ऑफ रिपब्लिक, इक्वालिटी,
फर्टर्निटी एंड लिबर्टी। और इसे बहुत ही ईजी वर्ड से याद करना है और वो है फ्रांस। कंट्री के नाम से ही हम याद करेंगे सोर्सेज जो हमने फ्रांस से लिए हैं। एफ से हम याद करेंगे फर्टर्निटी, आर से याद रखेंगे कंसेप्ट ऑफ रिपब्लिक, ई से याद करेंगे इक्वालिटी। तो ये था आज का वीडियो कुछ टिप्स और ट्रिक्स के ऊपर। आई होप अब आपको सारे सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस याद हो जाएंगे और उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। दैट्स इट फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।